फिर ये कह रहा है गेट इट सून, गेट इट सून यानी कि इसे जल्दी लाना, सून जल्दी, इट इसे गेट यानी कि लाना, गेट इट सून इसे जल्दी लेके आना। Hello guys, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English fluently and naturally. अगर आप इंग्लिश जानते हैं मगर बोलते समय हिचकिचा जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। आज हम लेके आए हैं 3 इडियट्स का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है। देखिए पार्ट 2 हम लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सीन, जिसके साथ हम पहले देखे सीन को देखेंगे कैप्शंस के साथ, उसके बाद में उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि एज नेटिव स्पीकर्स हम हिंदी में सोचते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और उस टाइम पे क्या है वो नेचुरल मीनिंग मिसिंग हो जाता है। तो इसीलिए हम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की क्लिप्स लेके आते हैं, ताकि आप साथ साथ में देखें, खुद भी उसका ट्रांसलेशन करें, कहाँ पे गलतियां हैं वो फाइंड आउट करके उन्हें सुधार सकें, और आपको आदत हो जाए इस तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की, आप चुटकियों में कर पाएँ और आप एकदम फ्लुएंटली बात कर पाएँ, आपको हिचकिचाना ना पड़े, ट्रांसलेशन करने से पहले या बोलने से पहले सोचना ना पड़े। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। राजू मिल गया पिया। अब देखिए सीन में क्या हो रहा है, ये बहुत सालों बाद इससे मिल रहा है, तो ये इसे देखिए बहुत सरप्राइज है। आफ्टर कॉलेज ये अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये कह रही है फरहान, मगर इसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ और है। तो ये इसे डायरेक्टली काम की बात पे आते हुए बोल रहा है, हाय ना हेलो, सीधा कह रहा है कि रैंचो मिल गया पिया। तो फिर ये कह रहा है रैंचो मिल गया, तो हम कहेंगे वी हैव फाउंड रैंचो, वी हैव फाउंड रैंचो, हमें रैंचो मिल गया है। 107 के लिए? यस सर। इधर लाओ। कितना टाइम लगाते हो? सॉरी सर। चलो जाओ चलो। फिर ये यहाँ पे दूसरे सीन में राजू खड़ा है और ये यहाँ पे दूसरी सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है 107 के लिए, तो हम कहेंगे 4107। तो कह रहा है यस सर, हाँ सर। तो कह रहा है इधर लाओ, तो इधर लाओ को हम कहेंगे गिव इट टू मी। आई होप आप लोग भी साथ साथ ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे हैं। जब क्लिप प्ले हो रही है उसको प्ले होने के बाद में पॉज करके आपको भी ट्रांसलेशन करते हुए चलना है, फिर मैच करना है ये ट्रांसलेशन आपका कितना एक्यूरेट है और कहाँ पे कमी रह रही है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। फिर ये कह रहा है इतना टाइम लगाते हो यार, तो हम कहेंगे हाउ मच टाइम डू यू टेक बडी। अब देखिए ये है इसका लिटरल मतलब लिटरल ट्रांसलेशन, हाउ मच टाइम डू यू टेक बडी। अगर हम इसे थोड़ा और नेचुरल साउंड कराना चाहते हैं तो हम कहेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग बडी, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग बडी, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, ऐसा क्या कर रहे थे जिसमें इतना टाइम लगा। तो फिर ये कह रहा है सॉरी सर। फिर ये कह रहा है चलो जाओ, चलो, तो हम कहेंगे कम ऑन गो नाउ, अब जाओ। या फिर हम कह सकते हैं ऑल राइट गेट गोइंग, ऑल राइट गेट गोइंग, भाई अब चलो जाओ। ये क्योंकि थोड़ा सा इसको डांटते हुए कह रहा है तो इसीलिए हम कह रहे हैं गेट गोइंग या फिर ओके गो नाउ, फ्रेंडली वे में नहीं कह रहा। हाउसकीपिंग सर। Come in. More, more, amore. Quick, quick. Iron my sherwani. More, amore. अब ये हाउसकीपिंग बन के आया है। देखिए हाउसकीपिंग क्या होती है, जनरली होटल्स वगैरह में होती है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मेनली क्या होते हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका काम होता है आपके रूम को साफ़ सुथरा रखना, मेंटेन रखना, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बेडशीट्स वगैरह चेंज करना, टाल्स चेंज करना, टॉयलेटरीज वगैरह रखना, वो सारा काम होता है हाउसकीपिंग का। तो कह रहा है हाउसकीपिंग सर। फिर ये कह रहा है कम इन, अंदर आ जाओ, क्विक क्विक, जल्दी करो, आयरन माय शेरवानी, मेरी शेरवानी को आयरन कर दो, जिसके लिए इसने हाउसकीपिंग बुलाई है। अरे रैंचो मिल चुका है, अभी इस गधे से शादी करोगी? You're mad, Farhan.
we have found rancho. We have found rancho. Still, you will marry, शादी करोगी, this idiot, इस गधे से, this idiot, ठीक है, ये पूछ रहा है अब भी इस गधे से शादी करोगी। तो फिर ये कह रही है यू आर, ये यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है योर मैड, पागल हो फरहान, तुम पागल हो फरहान। क्योंकि देखिए ये इतने सालों बाद अचानक से इसकी शादी पे आ रहा है और उसके बाद में इसको सीधा कह रहा है रेंचो मिल गया और शादी तोड़ दो। तो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के यही रिएक्शन आएंगे, वो यही कहेगा कि भाई तुम पागल हो गए क्या, ऐसे थोड़ी होता है। डोंट फूल योरसेल्फ पिया, तुम अभी रैंचो को चाहती हो और उसके याद में आज भी ये ढोकले खा रही हो। तो फिर वो कह रहा है डोंट फूल योर सेल्फ पिया, डोंट फूल योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को पागल मत बनाओ पिया, यानी अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने आप से झूठ मत बोलो, तुम अब भी रैंचो को चाहती हो। तो हम इसे कैसे कहेंगे, यू, तुम, स्टिल, अब भी, चाहती हो, लव रैंचो, यू स्टिल लव रैंचो। फिर ये कह रहा है उसकी याद में आज भी ढोकले खा रही हो, एंड स्टिल ईटिंग ढोकलास टुडे, रिमेंबरिंग हिम, या कह सकते हैं थिंकिंग ऑफ हिम, उसके बारे में सोच के या उसे याद करके खा रही हो, दोनों कह सकते हैं। कुत्ते की दुम है वो, 12 साल नली में डाल के रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी। अब देखिए इसे क्या बढ़िया से पूरा पोत दिया है शेरवानी को। फिर ये फरहान इसे कह रहा है कुत्ते की दुम है वो, 12 साल नली में डाल के रखो, जब भी निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी। तो हम कहेंगे कुत्ते की दुम है वो, ही इज़ लाइक ए डॉग्स टेल, कुत्ते की दुम की तरह है, कीप इट इन अ पाइप और स्ट्रॉ फॉर 12 years, 12 साल के लिए कीप इट रखो, स्टिल विल बी crooked, यानी कि टेढ़ी, अपॉन टेकिंग आउट, बाहर निकालने पे, अपॉन टेकिंग आउट, बाहर निकालने पे, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, स्टिल विल बी crooked, यानी फिर भी टेढ़ी रही, crooked मतलब कि टेढ़ी होना। फरहान, सुहास इज द चेंज मैन, अब वो ब्रांड्स और प्राइसेस की बिल्कुल बात नहीं करता। फिर ये कह रही है शट अप फरहान, क्योंकि अब ऑब्वियसली इसके होने वाले पति के बारे में ये ऐसे बोल रहा है, तो इसके ये रिएक्शन नॉर्मल है। ये कह रही है शट अप फरहान, चुप रहो फरहान, सुहास इज़ अ चेंज्ड मैन, सुहास अब बदल गया है, चेंज्ड मैन बदला हुआ इंसान है, यानी अब वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा है, अब वो ब्रांड्स और प्राइसेस की बिल्कुल बात नहीं करता। नाउ अब ही डजंट, क्योंकि सिंगुलर है तो हम डज लगा रहे हैं, डजंट टॉक, बात करता, अबाउट ब्रांड्स एंड प्राइसेस, ब्रांड्स और प्राइसेस के बारे में, अबाउट एनी मोर, अब वो बिल्कुल भी बात नहीं करता इन चीज़ों के बारे में। 1.5 लाख की शेरवानी! अरे चटनी क्यों खाते हो तुम लोग? मैं कुछ करता हूँ सर। क्या करोगे? क्या करोगे? सर हमारी फिर जैसे इसे बोला कि वो ब्रांड्स की बात नहीं करता, उतने में ही कोइंसिडेंटली वहाँ से इसकी आवाज़ आती है मेरी 1.5 लाख की शेरवानी। तो मेरी 1.5 लाख की शेरवानी को हम कैसे कहेंगे, माई 1.5 लाख रुपी शेरवानी।
1.5 लाख रुपी शेरवानी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इसके साथ में नाउन भी है जिसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम रुपीज़ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रुपी शेरवानी, ठीक है। फिर ये कह रहा है अरे चटनी क्यों खाते हो तुम लोग, तो हम कहेंगे वाई डू यू गाइज ईट चटनी। क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके साथ ऐसे ही हुआ था, इसके ऊपर चटनी गिरा दी थी इसके एक्सपेंसिव ब्रांडेड शूज़ पे, तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई चटनी खाते क्यों हो तुम लोग। फिर ये कह रहा है कि मैं कुछ करता हूँ सर, तो हम कहेंगे आई विल फिक्स इट सर, या फिर लेट मी डू समथिंग टू फिक्स इट सर। तो ये कह रहा है क्या करोगे, तो ये कह रहा है हाउ विल यू फिक्स इट, हाउ विल यू फिक्स इट, तुम क्या करोगे। लॉन्ड्री में रोज ऐसी चटनी वाली शेरवानी आती है सर, मैं 2 मिनट में क्लीन कर दूंगा सर, 1 मिनट सर। फिर ये कह रहा है सर हमारी लॉन्ड्री में रोज़ ऐसी चटनी वाली शेरवानी आती है सर। तो कह रहा है सर वी डील with such chutney stains daily, रोज डेली चटनी स्टेन्स, डेली यानी कि आती है हमारे पास with such चटनी स्टेन्स डेली in our laundry, हमारी लॉन्ड्री में, in our laundry। तो फिर ये कह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई हमें एक्सपीरियंस है, मुझे पता है इसके बारे में क्या करना है। फिर ये कह रहा है मैं 2 मिनट में क्लीन करता हूँ, तो हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं आई क्लीन इट विद इन 2 मिनट्स, या हम कह सकते हैं आई हैव इट क्लीन्ड, आई हैव इट क्लीन्ड in 2 minutes। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही है। फिर ये कह रहा है 1 मिनट सर, तो इसे एज इट इज़ ही 1 मिनट सर। फिर ये कह रहा है गेट इट सून, गेट इट सून यानी कि इसे जल्दी लाना, सून जल्दी, इट इसे गेट यानी कि लाना, गेट इट सून इसे जल्दी लेके आना। But it's too late now, Farhan. पिया चलो लेट हो रहे हैं। फिर ये कह रही है बट इट्स टू लेट नाउ फरहान, बट मगर इट्स इज़ टू बहुत ज़्यादा लेट नाउ अब फरहान, मतलब अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है फरहान, तुमने ये बताने में बहुत देर कर दी है। तो फिर इसकी बहन आ रही कह रही है पिया पिया चलो लेट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे पिया लेट्स गो वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट। फिर ये कह रही है आ जाओ, तो हम कहेंगे कम ऑन। तो हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए। कंसिस्टेंसी होगी, हैबिट होगी, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ में अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है या कोई और जानकार है जिनको इस तरह की वीडियो से हेल्प हो सकती है, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।